निज भाषा उन्नत हवे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिए को सूल। सभी हमारे प्यारे छात्रों, शिक्षकों एवं पूरे भारतवासियों को हमारी तरफ से गोंडा एसी क्लासेस की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको ये बता के हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि 14 सितंबर को हम भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस को भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन ये हमारी मांग होती है, आए दिन ये चीज़ें संसद में भी, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठता है कि भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे दुर्गेश सर हैं, वो आपको हिंदी दिवस के बारे में जानकारी देंगे, ये कब मनाया गया, कब से मनाया जाता है। तो आइए सर, आप बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में, आपको जानकारी देते हैं। धन्यवाद सर। आइए हम इस आयोजन की शुरुआत एक कविता से करते हैं। जैसा हम हिंदी हैं, हिंदी का हम सबको अभिमान है, सारी भाषाएं प्यारी हैं पर हिंदी हमारी जान है। जन्मे हिंदी मन में हिंदी, हिंदी हो हर ग्राम में, हिंदी का उपयोग करें हम अपने हर एक काम में। एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी तान है, सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। राजभाषा ये है हमारी, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हिंदी का विरोध करना क्या यह बात ठीक है। हिंदी की जो निंदा करते वो अब तक नादान है, सारी भाषाएं प्यारी हैं पर हिंदी हमारी जान है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदी का हो शासन, हर नेता दिया करे सिर्फ हिंदी में ही भाषण। सारे विश्व में फैले हिंदी हम सबका अरमान है, सारी भाषाएं प्यारी हैं पर हिंदी हमारी जान है। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से एकदम स्पष्ट संदेश है कि हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते। हम ये बस इतना चाहते हैं कि आप अपनी हिंदी का संरक्षण करें, आप हिंदी का विकास करें अन्य भाषाओं के साथ। यानी हम हिंदी को छोड़ करके किसी भी भाषा का उपयोग करें, ये अच्छा नहीं है। यानी अपनी घर की चीज़ों को हम छोड़ करके और दूसरी चीज़ों को अपनाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आप हिंदी को सीखिए, हिंदी का प्रयोग करिए, उसके साथ में अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका कुछ संवैधानिक विकास हिंदी में क्या अपनाया गया है। हिंदी जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी जो है केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाई गई थी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी निर्णय को प्रतिपादित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी मनाए जाने का प्रावधान किया गया। और एक चीज़ और आती है, हिंदी भाषा को 14 सितंबर में ही मनाया जाता है क्योंकि हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जो 50वां जन्मदिन था, उनका भी 14 सितंबर को ही पड़ता था। इसी कारण हिंदी दिवस को 14 सितंबर को ही मनाए जाने का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय अनुच्छेद 343 फर्स्ट में कहा गया है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। हालांकि कुछ लोगों के विरोध के कारण अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कुछ राज्यों में राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी जो है हमारी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली विश्व की भाषा है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हिंदी क्षेत्र में हैं और आज के दिन जो हमारा मूल उद्देश्य है हिंदी दिवस मनाने का, हमें इस भाषा के विकास में अपना योगदान देना चाहिए और हमें हिंदी को संरक्षित करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का ज्ञान देने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ना कि हिंदी को दबा के। तो हमें आशा है कि आप हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आलिए आलोक सर आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं, विचारों को लीजिए। तो दोस्तों, ये आपको बता के बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि जो भारत में हिंदी भाषा है, ये विश्व में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अगर ये भारतीयों ने पूरे विश्व में राज किया होता तो आज हिंदी को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बोला जाता। तो मैं आपको इसी बात से लेकर विराम करता हूँ कि निज भाषा उन्नत हवे सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को सूल। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद।